नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी कंपटीशन पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एंशियंट जो हिस्ट्री है भारत की, उसकी सीरीज। तो इसकी जो शुरुआती वीडियो है प्रागैतिहासिक काल से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम जानेंगे भारत का प्राचीन इतिहास, जिसके अंतर्गत हम भारतवर्ष के जो प्रागैतिहासिक काल से लेकर और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जितने भी घटनाक्रम हुए हैं और परीक्षा उपयोगी तथ्यों के साथ उनकी हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं भारत भारत के प्राचीन इतिहास के साथ। तो दोस्तों, जिस विषय के अंतर्गत अतीत अथवा बीते हुए समय का अध्ययन किया जाता है वह इतिहास कहलाता है। अर्थात इतिहास अतीत में घटी घटनाओं का संग्रह होता है। इसके अलावा इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। तो दोस्तों, प्राचीन जो इतिहास है उसको इतिहासकारों ने 3 भागों में बाँटा है अध्ययन की दृष्टि से, जिससे कि अध्ययन सरल हो सके। इसका जो पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल है, जिसको ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं। इसकी विशेषता है यह मानव इस समय किसी भी लिपि से परिचित नहीं था, इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसका दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसकी विशेषता है मानव लिपि से तो परिचित था, लेकिन अभी तक उस लिपि को पढ़ने में कामयाबी नहीं मिली है। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत की हम चर्चा करेंगे। और इसकी विशेषता है इस समय मानव लिपि से परिचित भी था और वह लिपि लिखी भी जाती है और वो पढ़ी भी जा सकती है। अर्थात इस काल की जो लिपि है इसको इतिहासविदों ने पढ़ भी लिया है और लिख भी लिया है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम जो ये पहला चैप्टर है प्राचीन प्रागैतिहासिक काल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? इस काल का मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था, अर्थात यह लोग कुछ लिख नहीं पाते थे और ना ही कुछ किसी भाषा का प्रयोग बोलने में करते थे, जिस कारण इस कालखंड की जानकारियाँ केवल प्राप्त अवशेषों से मिलती है। सरलता से अध्ययन के लिए प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बाँटा गया है दोस्तों, जिसका पहला भाग है पाषाण काल। पाषाण काल के अंतर्गत आप देखेंगे कि पाषाण काल के अंतर्गत आप देखेंगे कि पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण, ये 3 इसके खंड किए गए हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और दूसरा है ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण काल है। इसके कुछ अन्य तथ्यों पे हम चर्चा कर लेते हैं। भारतीय जो पुरातत्व है इसके पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है तथा भारत में सर्वप्रथम पाषाण काल के अवशेषों की खोज रॉबर्ट ब्रूस फूड द्वारा सन 1863 में की गई। तो दोस्तों, ये प्रश्न छोटा सा बन जाता है वन लाइन कि पाषाण काल के अवशेषों की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो यह रॉबर्ट ब्रूस फूड द्वारा सन 1863 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो हमने अभी पीछे देखा पाषाण काल, जिसके अंतर्गत हमने देखा था पुरापाषाण, मध्यपाषाण और निम्न पाषाण। तो इसके अंतर्गत हम पहला पढ़ेंगे पुरापाषाण काल। तो इस काल का मानव, जिसको हम आदि मानव कहते थे, यह इतिहास की प्रारंभिक अवस्था थी, जिसका कालखंड लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व से 10 से 12 हजार वर्ष ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह संभावित है दोस्तों, क्योंकि ये 25 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 40 लाख वर्ष ईसा पूर्व तक जा सकता है और ये 10 से 12 हजार वर्ष ईसा पूर्व तक माना जाता है संभावित रूप से। तो दोस्तों, पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है निम्न पुरापाषाण काल। इसकी यह विशेषता है कि यह इस समय मानव पत्थर के औजारों का प्रयोग अपने भोजन और शिकार के लिए करता था। और दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल। इस समय की सबसे बड़ी खोज दोस्तों आग का आविष्कार मानव ने कर लिया था। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आग का आविष्कार कौन से कालखंड में हुआ था? तो प्रागैतिहासिक काल में हुआ था। यदि इससे भी डीप होगा तो पाषाण काल में हुआ था, और उससे भी डीप होगा तो मध्य पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार मानव ने कर लिया था। तीसरा है
उच्च पुरापाषाण काल। इस समय चित्रकला जो हम देखते हैं ना, गुफाओं में चित्रकला का मानव ने निर्मित की है, वो चित्रकला का विकास इस समय हो रहा था और जो जानवरों के सींग होते हैं, उनसे उपकरण बनाना मानव ने शुरू कर दिया था। तो जो पुरापाषाण है, इसके कुछ हम अन्य तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। मानव आदिमानव के रूप में जाना जाता था एवं अस्थिर जीवन यापन करता था, अर्थात खानाबदोश जीवन उस समय का मनुष्य जीता था। भोजन व्यवस्था पत्थर के हथियारों द्वारा शिकार के माध्यम से की जाती थी, ये हमने ऊपर जाना। आग की खोज पुरापाषाण काल की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। पुरापाषाण काल की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है आग की खोज करना और इसमें भी मध्य पुरापाषाण काल के अंतर्गत आग की खोज की गई, जो कि हम यहाँ पर देख चुके हैं। इसके अलावा गुफाओं में चित्रकारी इस कालखंड की मुख्य विशेषता है दोस्तों। और जो चित्रकला का विकास हम अभी उच्च पुरापाषाण काल में पढ़ रहे थे, तो उसी के अंतर्गत जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, जो मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत वर्तमान में स्थित हैं, इन चित्रों में दैनिक जीवन एवं सामूहिक नृत्य करते हुए तथा शिकार करते हुए मनुष्य को दिखाया गया है। तो उस समय के लोग जो उच्च पुरापाषाण काल तक पहुँचते-पहुँचते चित्रकला का विकास हो चुका था। लोग गुफाओं में अनेक प्रकार के चित्रों के माध्यम से उनके दैनिक जीवन के क्रियाकलाप, उनके सामूहिक नृत्य कैसे करते थे, वो शिकार कैसे करते थे, वो सारी चीज़ों को उन्होंने दर्शाया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल का जो पाषाण काल है, उसका सेकंड है मध्य पाषाण। पूर्व पाषाण, अभी मध्य पाषाण को हम पढ़ेंगे। तो यह पाषाण काल की मध्यावस्था है। इस कालखंड का लगभग जो समय है 12,000 वर्ष ईसा पूर्व से 9 से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है। और दोस्तों यह मैं पुनः कहना चाहूँगा, यह संभावित रूप से है लगभग इतना, 12,000 वर्ष ईसा पूर्व से 9 से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व तक। इस काल की जो मुख्य विशेषता है, इसकी सबसे बड़ी पहचान माइक्रोलिथ 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 एक शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटे अथवा नुकीले पत्थरों के औजारों का चलन। अर्थात जो छोटे और नुकीले पत्थरों के औजार होते थे, उनको माइक्रोलिथ काल से जोड़ा जाता है। इसके अलावा मनुष्य द्वारा पहली बार पशुपालन इसी काल में पाषाण काल के मध्य पाषाण काल के अंतर्गत पशुपालन किया गया था और सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा पाला गया पशु कुत्ता था। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। बहुत बार कुत्ता, गाय, शेर, बैल, तो इसमें गाय हमें लगता है कि मानव द्वारा सबसे पहले पाला गया होगा, लेकिन नहीं, कुत्ता सबसे पहले पाला गया था। यह ध्यान देने योग्य है। इसके अलावा हिमयुग के अंत के साथ जलवायु परिवर्तन की घटनाएं भी मध्य पाषाण काल के समय होने लगी थी, जिससे कि जलवायु परिवर्तन, गर्मी, ठंडी, वर्षा जैसी चीजें होने लगी थी। इसके अलावा प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत दोस्तों जो पाषाण काल का नवपाषाण युग था, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और अभी ये नवपाषाण पर हम पहुंच चुके हैं। तो यह पाषाण काल की मध्य अवस्था के आगे था, माफ करिएगा, ये नवपाषाण इसको कर दीजिएगा। अ, जिसका कालखंड लगभग 9,000 वर्ष ईसा पूर्व से 2500 से 3,000 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल में मानव ने भोजन के लिए शिकार पर निर्भरता को कम कर कृषि कार्य की शुरुआत कर दी थी। यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। नवपाषाण काल जो कि पाषाण काल के अंतर्गत आता है प्रागैतिहासिक काल में, इस समय मनुष्य ने शिकार के साथ साथ भोजन के लिए कृषि कार्य की भी शुरुआत कर दी थी और सर्वप्रथम जो खेती की गई वो गेहूं तथा जौ की गई है। ठीक है। इसके अलावा अस्थिर जीवन जो खानाबदोश जीवन पहले मनुष्य जी रहा था, उसको छोड़कर मनुष्य ने स्थायी जीवन की ओर विकसित होना, अग्रसर होना शुरू कर दिया था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, पहिए की खोज नवपाषाण काल की मुख्य उपलब्धियों में से एक है। पाषाण काल के अंतर्गत ही प्रागैतिहासिक काल में ही पहिए की खोज मानव द्वारा की गई थी और यह नवपाषाण काल की मुख्य उपलब्धियों में से एक है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल का जो ताम्रपाषाण काल था, ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत मानव ताम्रपाषाण काल नवपाषाण काल तथा कांस्य युग के मध्य की अवस्था है, जिसका समय लगभग 2500 ईसा पूर्व से और 900 ईसा पूर्व तक माना जाता है।
जो ताम्रपाषाण काल था, नवपाषाण काल और कांस्य युग के मध्य की अवस्था है। अर्थात अभी हम जानेंगे आगे कि कांस्य युग के पहले इसको क्यों कहा जा रहा है और नवपाषाण काल से आगे है, ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना। तो इस काल का मानव पत्थर के साथ-साथ तांबे की धातु का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। अर्थात तांबे की खोज ताम्रपाषाण काल की मुख्य विशेषता है और सर्वप्रथम तांबे की खोज के साथ-साथ दफनाने की परंपरा से तात्पर्य है मनुष्य की जब मृत्यु हो जाती थी तो उसको दफनाया जाता था। इसकी परंपरा का आरंभ भी ताम्रपाषाण काल में शुरू किया गया है। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन तथा ताम्र शिल्प ताम्रपाषाण काल में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम ध्यान देंगे। मनुष्य ने सबसे पहले गड्ढे में आवास बना करता था, जिसे सर्वप्रथम प्रमाण कश्मीर के बुर्जहोम में मिलते हैं। तो गड्ढे में आवास इस प्रकार से बनाते थे कि जो धरती होती है समतल भूमि, उसको खोद करके और उसको एक प्रकार से रहने का आकार का बनाते थे, इस प्रकार से खोद करके और उसके अंदर मनुष्य निवास करता था। और इसका प्रमाण कश्मीर का जो बुर्ज होम है वहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा भीमबेटका की गुफाओं में मानव द्वारा चित्रकारी का सर्वप्रथम प्रमाण मिला है। ये जो भीमबेटका की गुफाएँ हैं, इनमें जो मानव द्वारा इन गुफाओं के अंदर चित्रकारी करी गई है, शिकार करते हुए, नृत्य करते हुए सामूहिक रूप से और अन्य-अन्य चित्रकारियाँ जो करी गई हैं, इसके सर्वप्रथम प्रमाण अभी तक के लिए मिले हैं। इसके अलावा सबसे पहले चावल के प्रमाण वर्तमान उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा में मिले हैं। तो जो वर्तमान उत्तर प्रदेश का कुर्डी हवा नामक स्थान है, यहाँ पर चावल के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा मानव ने कृषि करने के प्रथम प्रमाण जो मिले हैं, वो मेहरगढ़ वर्तमान बलूचिस्तान में मिले हैं। यानी कि जो बलूचिस्तान का मेहरगढ़ स्थान है, वहाँ पर कृषि करने के पहले प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने प्रागैतिहासिक काल के मुख्य-मुख्य बिंदुओं के बारे में जाना और आशा है कि इससे आपको आपके कंपटीशन में काफ़ी मदद मिलेगी। यदि आपको मदद मिलती है तो दोस्तों चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब भी करें और वीडियोज़ को शेयर भी करें। इसके बाद हम इसी सीरीज़ में आगे पढ़ने जा रहे हैं ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।